अभी ना मैंने कुछ क्वेश्चन निकाला जो बाकी रह गए थे। एक तो हमको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट समझना है। क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा है जिसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं, ये वाला क्वेश्चन पेंडिंग रह गया था। क्वेश्चन नंबर 10। हाँ लगेगी। क्वेश्चन नंबर 10। पेज नंबर 336। पढ़े। लिखा सेल रेवेन्यू ऑफ टीएम एक्सीलेंट एट द रेट ₹20 पर यूनिट, आउटपुट इज ₹20 lakhs। मतलब क्या कहना चाहता है, पढ़ के बताओ। ये कुछ नया नहीं है भाई, ये आपको आता है ऑलरेडी, ठीक है। नहीं अभी मुझे बताओ, सेल्स 20 लाख रुपए है, 20 लाख ही है ना। और कंट्रीब्यूशन कितना है, 10 लाख। एट प्रेजेंट लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब यही जो भी होगा। द DOL ऑफ द कंपनी इज 2.5। ऑपरेटिंग लेवरेज दिया है। द कंपनी डज नॉट हैव एनी प्रेफरेंस शेयर्स, अच्छी बात है। द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है, 1 लाख। टैक्स का रेट कितना है, 50%। और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट कितना है, 16%। कैलकुलेट दी ईपीएस। ईपीएस निकालना है अगर सेल्स कितना है, 20 लाख। मतलब अभी जो है ना 20 लाख, इसी के हिसाब से ईपीएस निकालना है। और अमाउंट ऑफ डेट भी बताना कि डेट का अमाउंट क्या होगा। if a company 25% decline in sales will wipe out EPS। मतलब कह रहा कि अगर सेल्स 25% से डिक्लाइन होगा तो ईपीएस कितना हो जाएगा, खत्म। मतलब 100% से कम हो जाएगा। जो भी है 100% जीरो ना यार, इसको समझ लिए ना। अगर सेल्स 25% से डाउन होगा तो ईपीएस खत्म हो जाएगा। अगर मान लो पहले 10 भी रहा तो अभी क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर इसका परसेंटेज निकालोगे तो 100% ही आएगा, इसमें बताने की बात नहीं है। अच्छा, ईपीएस और सेल्स के बीच में कोई लेवरेज होता है शायद, ईपीएस और सेल्स सबसे ऊपर, ईपीएस सबसे नीचे, कंबाइन। तो कंबाइन लेवरेज का भी फॉर्मूला बन सकता है अगर बनाना चाहो तो। एक चेंज वाला फॉर्मूला क्या था, चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। ये कंबाइन लेवरेज का हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, हमें निकालना है ईपीएस निकालना है। अगर सेल्स कितना ले लेते हैं, 20 लाख। और डेट का अमाउंट निकालना है, हालांकि डेट का उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है 16%। इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं और देखते हैं क्या क्या निकल सकता है। इनकम स्टेटमेंट, हेलो, सबसे पहले क्या लिखूं, सेल्स जीरो जीरो लेकर कर रहे पूरा, है ना। माइनस वेरिएबल कॉस्ट, अब क्या आ गया ये, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ गया, तक माइनस क्या करोगे, फिक्स कॉस्ट। दिया है क्या, नहीं दिया।
EBIT। अच्छा सुनो ना यार, DOL दिया 2.5, फॉर्मूला क्या होता है? मतलब कंट्रीब्यूशन को अगर हम 2.5 से डिवाइड कर दे तो EBIT आ जाएगा ना। बाकी फॉर्मूले में पुट करके कर लेना अगर दिल कितना। $80,000। 10 लाख डिवाइडेड बाय तो फिक्स कॉस्ट आ गया है 6 लाख। माइनस क्या करोगे? इंटरेस्ट रेट हमको मालूम है कितना परसेंट है, 16%। पर डेट का अमाउंट नहीं मालूम, वही तो पूछ रहा है, बाद में देखेंगे। EBT टैक्स का रेट कितना है? 3%। तो जो आएगा वो रहेगा EAT। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता तो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। और नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 1 लाख। अब जो आया वो क्या आ गया? EPS। खत्म, यही पूछा था। मतलब मेन तो हमने बता ही दिया जो बनाना था। क्या किया जा सकता है? मतलब यार इससे हमारा चेंज वाले से कंबाइन लिवरेज निकल जाएगा, और कंबाइन से कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। चलो पहले कंबाइन निकल, फाइनेंशियल निकल जाएगा। फाइनेंसिंग से उस इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा EBT, इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम डिग्री ऑफ कंबाइन लिवरेज निकालते हैं, चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, और चेंज इन EPS कितना है? 100%। और ये कितना आ गया? 25%। तो ये कितना आ गया? 4। EBT सीधा लिख रहा हूँ मैं फॉर्मूले में ज़्यादा जा नहीं रहा हूँ। अब आप बहुत ज़्यादा समझदार हो चुके हो, ये सीधा सीधा आप भी जानते हो, सीधा आ जाएगा 4 लाख डिवाइडेड बाय 4 कितना? 1 लाख। ये कितना आ गया? अरे कोई बात नहीं, मैं मिटा दे रहा हूँ। ये तो डिग्री ऑफ कंबाइन है, हमें तो फाइनेंशियल चाहिए। अच्छा ऐसे भी कर सकते हो वैसे, 10 लाख डिवाइडेड बाय 4 है ना। अगर हम कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT होता है तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 4 करके भी आंसर आ सकता है, पर फिर भी निकाल लेते हैं। ये कितना था? 2.5। EFL निकल गया 4 डिवाइडेड बाय 2.5 नहीं 1.6। तब 4 लाख डिवाइडेड बाय 1.6 करनी पड़ेगा। हाँ उतना ही आएगा 250। 4 लाख डिवाइडेड बाय 4 करते नहीं, 10 लाख डिवाइडेड बाय 4 वही था। तो इंटरेस्ट आ गया, तो डेट अलग से लिख देंगे हम लोग, ठीक है। टैक्स कितना जाएगा? 1,25,000। अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना जाएगा? 1.2 निकल सकते। हाँ सही है।
और अमाउंट ऑफ डेट, इंटरेस्ट कितना है 1,50,000, जो कि है कितना परसेंट, 16%। $937,500। ठीक है, जल्दी से चले आगे। एक स्टार लगा कर लिखोगे बीईपी। बीईपी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मुझे समझाना नहीं है। ब्रेक इवन पॉइंट ये कहाँ पढ़ा हुआ है ऑलरेडी आपका कॉस्ट में? तीन टाइप का बीईपी होता है, एक होता है ऑपरेटिंग बीईपी, और ऑपरेटिंग बीईपी में हम निकालते हैं सेल्स का लेवल, एट विच फिक्स कॉस्ट इज रिकवर्ड। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है ना, हाँ, एट विच हम बोलते थे प्रॉफिट जीरो हो जाना चाहिए। वो प्रॉफिट एक्चुअल में क्या होता था, ईबीआईटी। नो प्रॉफिट नो लॉस, इसका फॉर्मूला आपको अच्छे से आता है। ऑपरेटिंग बीईपी का फॉर्मूला अगर आपको रुपीस में निकालना है, एक्चुअल में सेल्स निकालना है आपको, तो आप कुछ लिखते थे फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। और अगर हमें बीईपी किस में निकालना है, यूनिट्स में, कितने यूनिट्स का सेल किया जाए, तो ऊपर होता था फिक्स कॉस्ट, नीचे होता था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इस पे तो ना जाने कितना प्रैक्टिस कर लिया आप लोगों ने, और ये मेरे टॉपिक में आता भी नहीं। ये कौन सा बीपी था, ऑपरेटिंग। दूसरा होता फाइनेंशियल बीपी। ठीक, फाइनेंशियल बीपी।
हम निकालते लेवल ऑफ सेल से नहीं निकलता, लेवल ऑफ EBIT at which fixed finance cost, that is interest and preference dividend are recovered at which EPS should be 0। फॉर्मूला है पर फॉर्मूला समझ में आएगा नहीं, इसलिए एक एग्जांपल से ही बात होगी। सपोज EBIT है 2 लाख रुपए, इंटरेस्ट 75,000, तो जो क्या आ जाएगा EBT 1,25,000 माइनस टैक्स, टैक्स का रेट ले लेते हैं 40%, 1,25,000 का 40%, 50,000। तो अब जो आ गया उसका नाम क्या रहा यार, अर्निंग आफ्टर टैक्स, कितना 75,000। अब मैं पिक्चर में प्रेफरेंस शेयर भी डाल रहा हूँ, माइनस क्या कर देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, ₹9,000। अब जो आया वो कितना है 66,000। इसको अब बोला जाता अर्निंग्स। ये अर्निंग्स किसके लिए निकला, इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय क्या करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स, और नंबर ऑफ शेयर्स मान लेते हैं 10,000, तो क्या निकल जाएगा EPS 6.60। ठीक, अब कुछ भी करो, ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। गुना भाग प्लस माइनस जो करना है करो, यह है इंटरेस्ट और यह है प्रेफरेंस डिविडेंड। ये दोनों घटाने के बाद मेरे पास यहाँ ये सब कुछ घटाने के बाद मेरा EPS कितना आना चाहिए 0। मैं क्या EBIT लिखूं, ये तो 75,000 फिक्स ही है और ये 9,000 ये भी फिक्स है। मैं क्या EBIT लिखूं कि सब कुछ घटाने के बाद वो दोनों कॉस्ट देने के बाद मेरा EPS 0 भी बचेगा तो चल जाएगा। आपको जो लेना ले लो, मैं 1 मिनट में निकाल सकता हूं, मेरे पास फॉर्मूला है, आपको बनाना है, बस इतनी सी बात है। मेरी बात समझ गया ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ क्या लिखूं कि ये 0 आ जाए, बैक कैलकुलेशन में जाना, बैक कैलकुलेशन में जा सकते। चलो आप बताते जाओ ना, मैं लिखते ऐसे पहुंचे क्या 10,000 लिख सकता हूँ ना, 10,000 इधर क्या लिखूं 90,000 EBIT 90,000। चलो अब जिन्होंने बोला है तो लिखने में क्या दिक्कत, लिख कर देखो 90,000। हाँ सर 90,000 लिखा,
तो यहाँ कितना आ गया 75, ये तो फिक्स है। बोलो कितना 15,000, 40% टैक्स, 15,000 का 40% करो कितना आ रहा है 6,000। यहाँ कितना आ जाएगा अच्छा 9, हाँ तो लॉटरी लग गई फिर तो 9, तो 90,000 सही है फिर। मैं चलूं कि वापस? हाँ, अब ऐसे चलो सर, यहाँ जीरो लिखना है ना यार। ठीक, अब बोलो क्या, ये तो 9,000 ही रहेगा, तो ये भी क्या रहेगा 9,000, 9,000 जीरो हो जाएगा। हाँ, अब 9,000 डिवाइडेड बाय 60% करना पड़ेगा, ऊपर जाना है तो, है ना। तो यहाँ कितना आ गया 15,000। तो कुछ फॉर्मूला बन सकता है कि ईपीएस जीरो लाना है। तो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, ईपीएस क्या रखना है हमको जीरो। ईपीएस का फॉर्मूला बोलो एक बार। ईपीएस का फॉर्मूला, टेबल को ही हम फॉर्मूला, इसको ये ईबीआईटी लिखूं सबसे पहले, है ना। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट 1,25,000 आ गया। मेरे पास और एक तरीका, वन माइनस टैक्स, है ना, सीधा यहां पहुंच गए, माइनस पीडी डिवाइडेड बाय मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक, लिख लो इसको, ये बहुत काम आने वाला। सर इसको याद कर लेंगे क्या, क्या याद करोगे इसको? वीआईटी माइनस इंटरेस्ट, वन माइनस टैक्स माइनस पीडी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। मतलब सर आपने यहां से यहां तक सर ऐसे छाप रहे थे, अब ऐसे कर दिया, हाँ बस और कुछ नहीं। अब देखो ना आईसीआई क्या करता बता, बोले ईपीएस 2 रखना, 2 रुपीज। तो बताओ ईबीआईटी क्या आएगा, निकाल लेंगे अगर ऐसा बोला तो। सीधा यहाँ पहुंच गए। हाँ, आज तो कॉन्सेप्ट था ना, मैं तो पहले ही बताया था। तो हम क्या पढ़ रहे थे, फाइनेंशियल बीईपी। फाइनेंशियल बीईपी का फॉर्मूला अब समझना ठीक, हमें क्या क्या रिकवर करना, या तो ऑपरेटिंग बीईपी में हमको क्या रिकवर करना था, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, और हमें यहाँ क्या रिकवर करना, हमें ऐसी ईबीआईटी बताना जिसपे दो चीज रिकवर हो जाए। एक तो क्या रिकवर हो जाए इंटरेस्ट, और क्या रिकवर हो जाए प्रेफरेंस डिविडेंड। पर इसके लिए मुझे टैक्स की रिकवरी चाहिए। ठीक, अब समझा रहा हूँ। ये हमेशा रुपीज में निकलता है, ये यूनिट्स में निकलेगा। बोलो इंटरेस्ट कितना है 75,000, प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है 9,000, और 9,000 का आप मुझे बता रहे थे कि सर सीधा मैंने कितना परसेंट कर दिया था 60। तो वैसे वो कैसे किया था 1 माइनस 0.4, सीधा आंसर आ जाएगा आपका। और कितना आ जाएगा 1,40,000, नहीं 90,000 ना यार। ये दूसरा फॉर्मूला सर, अगर हमने इसमें जीरो रखे तो भी तो हमारा आंसर आ जाएगा, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ फाइनेंशियल बीपी का फॉर्मूला ये है। बच्चे क्वेश्चन पूछते कि सर पीडी डिवाइडेड बाय वन माइनस टैक्स क्यों किया, तो भाई मैं नहीं बता सकता, ये तो आप ही ने करवाया है मुझसे। ये तो आप समझदार हो, यहाँ समझ गए थे।
ठीक है, अब हम लोग करने जा रहे हैं लेवरेज। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हो तो जो आपके फॉर्मूले हैं ना ऑपरेटिंग का उसमें चेंजेस हो जाए। देख लिया यहाँ तक? फिर नोट लिखोगे। इफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज गिवन, तो पहला फॉर्मूला कौन सा? DOL। तीनों फॉर्मूले में आपको चेंजेस देखना पड़ेगा। DOL का फॉर्मूला, पहले क्या फॉर्मूला पढ़ रहे थे? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। पर अगर प्रेफरेंस शेयर दिया रहेगा क्वेश्चन में तो फॉर्मूला हो जाएगा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और सर वो चेंज वाला फॉर्मूला भी था क्या? यस, चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। इसमें मतलब कोई चेंज नहीं होगा। एक बार समरी बना रहा है, लास्ट वाली खत्म। DFL क्या था हमारा? EBIT डिवाइडेड बाय EBT, लेकिन इसमें सिर्फ इंटरेस्ट माइनस हुआ है। इसमें से हमको और एक चीज माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड पर यहाँ ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स हो जाए। इतनी बात याद, मतलब सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए हमको टैक्स की भी रिकवरी करनी होती है उतनी। याद है ये कैसे लिया था आपने? जो प्रेफरेंस डिविडेंड रिकवर करने के लिए, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड तो टैक्स के बाद है भाई, तो फिर उसके लिए टैक्स की रिकवरी करनी पड़ेगी उतनी। चेंज वाले फॉर्मूले में कुछ नहीं होगा। चेंज इन EBT डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, नहीं EBIT। ठीक, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज। बस मैंने यहाँ जो EBIT डिवाइडेड EBT लिखा था ना, अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगा तो PD डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स। थर्ड, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज फॉर्मूला था, डिवाइड वाला था कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या जाएगा? EBT माइनस PD डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स। और यहाँ तो चेंज इन EBT डिवाइडेड बाय चेंज इन, बस कुछ था नहीं। ठीक, DOL में तो वन अपन चलेगा ही चलेगा। तो सब फिर कंबाइन का भी लिख ही लेते ना यार हम लोग। अब पूरे हो गए। ठीक है, इस पर कोई एग्जाम्पल नहीं कर रहा, सीधा क्वेश्चन उठाएंगे कठिन वाला। क्वेश्चन नंबर 24 बेहतरीन क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि स्टेटमेंट दे देगा प्रेफरेंस शेयर वाला और पूछेगा कि चलो ये लेवरेज निकालो, ऐसा नहीं, बहुत दिमाग चलाना पड़ेगा। LDR तो है ही, और साथ में आप ये बोलो कि सर हम करेंगे, आप जाओ घूम कर आओ, तब मजा आएगा। हाँ बिल्कुल दूंगा यार, ये क्वेश्चन है बनाने लायक।
एक बार मैं रीड जरूर करूंगा। सेल्स कितना है भाई? 68 लाख। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दिया 60%, ठीक है, जैसे कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। फिक्स कॉस्ट भी दे दिया 16,32,000। द कैपिटल ऑफ द कंपनी में 12% डेट है, और डेट कितने रुपए का है? 1,00,000। और प्रेफरेंस शेयर कितने रुपए का है? 10। और डिविडेंड कितना है उसका? 10%। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का है? और 1,75,000 इक्विटी शेयर्स। टैक्स का रेट कितना है? 30%। करंट सेल्स लेवल, करंट सेल्स लेवल मतलब ये वाला। आपको क्या क्या निकालना है? इंटरेस्ट, बेवकूफी वाली बात है, 1,00,000 इंटू 12% इंटरेस्ट निकल। ईपीएस वो निकालना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ, ये क्या था भाई? अच्छा ये प्रेफरेंस शेयर्स है यार, गलत पढ़ लिया था। ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा। ये है डेट, मतलब अब इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, ठीक। प्रेफरेंस डिविडेंड मैं बता देता हूँ, 1,00,000 का 10%, 10,000। ईपीएस आपको निकालना पड़ेगा, और इंटरेस्ट के अलावा अमाउंट ऑफ डेट भी निकालना पड़ेगा। इफ 25% डिक्लाइन इन सेल्स, सेल्स 25% से, तो ईपीएस बोलो कितने परसेंट से? क्या लगता है आप ये क्वेश्चन बना पाओगे? शर्त ये है कि बुक का सॉल्यूशन नहीं देखो। चलो चैलेंज है, 10 मिनट का टाइम। वेरिएबल को 60% है ना? अभी नहीं, अभी 15 मिनट बाद। 15 सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट कितना? 60%। कितना 60%? 40,80,000। तो यहाँ क्या आ गया? कंट्री, कंट्री कितना आ गया? 22,00,000 माइनस क्या दिया है? फिक्स कॉस्ट 16,32,000, ये तो दिया होगा। वीआईटी 10,00,000 माइनस क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट, ये हमको नहीं मालूम, फिर क्या निकलेगा? ईबीटी माइनस क्या आ जाएगा? टैक्स, टैक्स का रेट कितना है? 30%। तो यहाँ क्या आ जाएगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस क्या होगा? ईडी, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? 10,000। तो यहाँ जाएगा अर्निंग्स, डिवाइडेड बाय क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर्स मालूम है क्या? 1,50,000। नीचे क्या जाएगा? ईपीएस। ये तो हमने बना लिया। अब सवाल ये है, हम्म, डीओएल निकाला होगा चेंज वाले फॉर्मूले से।
तो चेंज इन ईपीएस कितना जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 25, तो यहाँ कितना आ गया 4। ठीक है, अब क्या करना है, डीसीएल, सॉरी डीसीएल का फॉर्मूला लगाया आपने, क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला। ठीक, तो ये 4 हमको मालूम है, कंट्रीब्यूशन कितना है, ईबीटी कितना है, एक्स माइनस पीडी मालूम है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस पॉइंट, इसको सॉल्व कैसे किए भाई, ये तो मुझको आएगा नहीं कि सॉल्व करना, बताओगे मतलब इसको सॉल्व कैसे किए। अच्छा पहले 10,000 डिवाइडेड बाय 0.7 कर दिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक, कितना आ गया उसके बाद ईबीटी, एक्स कितना आया 69285, ये अजीब सा लगा होगा, मेरा ये आ गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इंटरेस्ट आ जाएगा कितना 715 या 714। ठीक, हाँ 5 ले लीजिए। ठीक, और इंटरेस्ट का रेट मालूम है कि हमको, नहीं 12% है ना यार, है ना, अमाउंट ऑफ डेट आ जाएगा कितना 393,714 या 5 डिवाइडेड बाय 12%, 3280,958, ये भी हो गया। इसके बाद तो बन जाएगा, इसके बाद कुछ था ही नहीं। ICAI ने को पता ही नहीं था कि ये चीज होती, उसने और एक तरीके से की, उसने कहा यार अगर सेल्स कितने परसेंट से डिक्लाइन होगा 25, तो ईपीएस क्या हो जाएगा 0, ईपीएस 0। सेल्स एक बार बताओ 68 को 25% से कम करो, 51 लाख। अगर मैं सेल्स लिखूं 51 लाख तो ईपीएस क्या आ जाएगा 0। अच्छा सेल्स 51 लाख है और 60% वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट करो इसमें से माइनस 40% कंट्रीब्यूशन, बताओ सीधा ये क्या आ गया मेरा कंट्रीब्यूशन। अच्छा 20 लाख इसमें से 16,32,000 और माइनस कर दो, 4,08,000, ये क्या है हमारा ईबीआईटी। इस ईबीआईटी पर ईपीएस क्या आएगा 0, मानते हो। अच्छा ईबीआईटी में से हमको क्या क्या माइनस करना पड़ेगा, इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट नहीं ये तो नहीं मालूम। ठीक, अब जो भी आएगा कितना आ गया 4,08,000, ये माइनस क्या हो जाएगा एक्स, इसमें से क्या माइनस करोगे टैक्स, 1 माइनस टैक्स हो जाएगा। उसके बाद क्या माइनस करोगे प्रेफरेंस डिविडेंड, तो लास्ट में क्या आना चाहिए 0, तो क्या उससे एक्स की वैल्यू पता लग जाएगी। यस, एक बार करके देख लेते, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। तो यहाँ क्या आया था, ऐसे लिख दूं क्या 4,08,000 माइनस एक्स 1 माइनस 0.30 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है 10,000 इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 1 लाख इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा 10,000 इधर लिख देता हूँ मैं, है ना 4,08,000 हाँ 4,08,000 इंटू 0.7 करो
285 माइनस 0.70x। अब ये इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 285 600 प्लस 10,000। फिर माइनस माइनस नहीं यार, ये माइनस जाके उधर जाके प्लस हुआ, और ये प्लस में ये माइनस है, माइनस हो जाएगा, है ना। तो 285 600 माइनस 10,000 डिवाइडेड 0.7 393,714। हाँ उतना ही तो आ रहा है। इसका तरीका ज्यादा अच्छा है। ठीक, ऐसे कर लो, बात खत्म हो गई। इधर ध्यान मत देना, बस इससे सॉल्व कर दो, ठीक है। हाँ पक्का पक्का, कोई काट नहीं सकता। यही तो सही है लिवरेज, ये तो आप टेक्निक ट्रिक लगा के कर रहे हो। ये होमवर्क मतलब कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया होगा तो ये आपके लिए होमवर्क। और 45 भी होमवर्क है, अब कर सकते हो ये, इसी के लिए मैंने ये क्वेश्चन डाला था। 45 भी होमवर्क। होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 48 लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, लेवरेज का लास्ट क्वेश्चन। यहां भी दिमाग आपको चलाना पड़ेगा, मैं हेल्प कर रहा हूं। हाँ फिर मैंने छोड़ दिया था, तो अब फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर एक्स लिमिटेड। बोलता है हम कंट्रीब्यूशन दे देते हैं आपको, आप निकालोगे ना, चलो हम ही दे देते हैं। और ऑपरेटिंग लेवरेज दे दिया है, कंट्रीब्यूशन है और ऑपरेटिंग लेवरेज, इससे कुछ निकल जाएगा। कंट्रीब्यूशन है, ईबीआईटी निकल जाएगा। एक बार बताओ ईबीआईटी कितना आएगा। वन लाख। ये तो वैसे ही निकल जाएगा। प्रेफरेंस शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स है, और टैक्स का रेट है। हमें क्या निकालना है, ईपीएस। इफ, अब आगे क्या बोल रहा, कल तक समझ में नहीं आ रहा था पर अब समझ में आ गया कि सर वो बोल रहा है इससे कोई लेवरेज निकल सकता है। चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, मतलब ईपीएस में कितना परसेंट, 100, और यहाँ कितना जाएगा, नहीं गलत होगा ऊपर। चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, ये तो फॉर्मूला है। 100 डिवाइडेड बाय 40, तो कितना जाएगा ये, 2.5। यहाँ तक ठीक है। मांग क्या रहा है आपसे, ईपीएस मांग रहा है। ईपीएस निकल सकता है कि हमको ये भी तो लेवरेज मिल गया यार। स्टार्ट कहाँ से करूं, ईबीआईटी से स्टार्ट करूं क्या। ये कौन सा लेवरेज निकला हमारा, कंबाइंड लेवरेज। तो क्या इससे फाइनेंशियल लेवरेज निकल सकता है क्या। ऑपरेटिंग आपको दिया है और कंबाइन आपने निकाला है, तो डी सी एल इज इक्वल टू डी ओ एल इंटू डी एफ एल, ऐसी फॉर्मूला है ना यार। तो ये कितना निकाला हमने, 2.5। डी ओ एल कितना दिया, 3.125, और डी एफ एल को एक्स ले लेते हैं। एक्स बोलो कितना, 2.5 डिवाइडेड बाय 3.125, 1.25। ठीक है, ठीक है। हाँ तो मैं तो, मुझको तो पता था आंसर। नहीं, कभी कभी फीलिंग ये आती कि यार हमेशा बड़े वाले है ना, जो बड़ा है उससे छोटे वाले को डिवाइड कर दे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 0.8। ईबीआईटी मालूम है, फाइनेंशियल लेवरेज 0.8 है, तो इससे ईबीटी निकल जाएगा। बोलो 1,36,000 डिवाइडेड बाय 0.8 कर दो, 1,70,000। अब इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा हमको, टैक्स। टैक्स निकालो।
50% है तो 1,70,000 का 50% करो, अर्निंग आफ्टर 85,000 प्रेफरेंस डिविडेंड है क्या? 1,000 इंटू 100 इंटू 15%, 1,000 इंटू 100 इंटू 15%, 15,000। तो ये आ गया हमारा अर्निंग्स 85,000 माइनस 15,000, 70,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 2500। 70,000 डिवाइडेड बाय 28। एक बार खोलना क्वेश्चन नंबर 48। क्या बहुत ज्यादा मुश्किल है ये क्वेश्चन? अब नहीं है, अब बन जाएगा। अब दिक्कत क्या है क्वेश्चन, क्या इनकम स्टेटमेंट बनाना चाहिए हमको? इसमें हर क्वेश्चन में बना रहे तो इसमें भी बनाएंगे। कहाँ से स्टार्ट करोगे? सेल्स से तो स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। क्यों? कंट्रीब्यूशन। तो हमको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? कंट्रीब्यूशन से। ये क्वेश्चन में क्यों डिस्कस करूं? ईवीआईटी से स्टार्ट कर सकते हैं। चलो ईवीआईटी कितना आया था बताना एक बार, फिर से बता दो, कोई दिक्कत नहीं। ईवीआईटी 1,36,000। ठीक, इसमें से माइनस क्या करोगे? इंटरेस्ट। तो क्या आ जाएगा? ईवीटी। ईवीटी कितना निकला था? कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। ईवीटी कैसे निकाले थे, कुछ याद वाद है क्या? फाइनेंशियल लिवरेज निकाले थे, पहले कंबाइन लिवरेज निकाले थे। तो कंबाइन लिवरेज कितना आया था? 2.5। और ये हमको मालूम है, तो हमने कहा था डिग्री ऑफ कंबाइन लिवरेज इज इक्वल टू डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू डिग्री। अच्छा 0.8 आया था। 1,36,000 डिवाइडेड बाय 0.170। इंटरेस्ट बोलो प्लस प्लस करेंगे, उल्टा जा रहे हैं हम लोग, माइनस। मैं रुक गया हूँ। ईवीआईटी कितना है? 136। और ईवीटी है ना? इंटरेस्ट निकाल। हाँ 34,000। 170 कैसे आएगा? सवाल इतना। वही वही मैं बोल रहा हूँ। मतलब इंटरेस्ट हमको मिल रहा है ऐसा? आईसीआई बहुत इंटेलिजेंट है, उसने इधर से चालू किया है ना। चेक कर लो, 170 से स्टार्ट किया उसने। इसके ऊपर का उसने उड़ा दिया क्योंकि उसको भी नहीं आ रहा था, क्योंकि फ्रेमिंग ही गलत है क्वेश्चन की। हंसना मत इस क्वेश्चन में, पता लगा आ गया फटाफट से, रफ में करके देखेंगे तो आ जाएगा, पर बनाना स्टार्ट करेंगे तो फिर दिक्कत में पड़ जाओगे। इसलिए उसने ना ईवीटी से स्टार्ट किया। अच्छा नहीं, गंदा क्वेश्चन, मतलब फ्रेमिंग ही गलत है। नहीं देखे तो वो हो जाएंगे। अच्छा ये अभी का क्वेश्चन था क्या? हाँ मई 23 का। मई 24 का भी क्वेश्चन बना लियो, बना लियो। वो ज्यादा ही वो इजी था यार क्वेश्चन, मई 24 वाला। और टेंस तो देखा जाए तो आज के जो क्वेश्चन किए ना, इस ये वाला क्वेश्चन तो इजी है, पर इस ये वाला क्वेश्चन जो देखा, ये भी क्वेश्चन बेहतरीन है। ये फॉर्मूले की मदद से आपने बना ली, तो ये भी एक तरीका था करने का। तो इसको आपने ठीक से अगर नहीं बनाया है तो बना लेना, ठीक। और ये वाला क्वेश्चन भी कहीं बना लेना। और मैं आपको बता रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन है जो आपको नहीं करना, पता लगा मैं बोल दूंगा कर लेना, वो बनेगा ही नहीं क्योंकि वो क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं। बाकी सारे क्वेश्चन हो चुके हैं और लगभग आपको होमवर्क कुछ है ही नहीं, सारे क्वेश्चन कर लिए।
क्वेश्चन नंबर 14 आपको नहीं बनाना है, क्वेश्चन नंबर 14 एक कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, वहां लिख देना कैपिटल स्ट्रक्चर। नहीं 14 कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। और एक एमएम मॉडल का दिख रहा था मुझको, मैं वही देख रहा। हाँ आपकी बुक में ना फिर क्या है, बाद में फिर परेशान होगे कि यार ये क्वेश्चन हमने बनाया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 रेशियो का क्वेश्चन यहाँ गलती से डल गया है, रेशियो एनालिसिस। और क्वेश्चन नंबर 27 ये भी कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ में होगा, एमएम थ्योरी। टोटल 3 क्वेश्चन है जो आपको नहीं देखना है। ठीक है, तो ये लेवरेज चैप्टर खत्म। टेस्ट कब देने वाले हो? लेवरेज डिविडेंड डिविडेंड बताते हैं। ठीक है, पहले डिविडेंड का टेस्ट हो जाए।